जो टुडेज डेट इज 18th ऑफ जनवरी और आज हम लोग अपने सेकंड लेक्चर पे इलेक्ट्रिसिटी के ऑनलाइन वाले में, और आज हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज 18th जनवरी और आज हमारा फोकस रहेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बड़े पंखुड़ी, आपने एक सवाल भेजा है पंखुड़ी, क्लास के लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा उस क्वेश्चन पे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, जब अब इस टॉपिक की हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करेंगे, तो हम लोग के पास एग्जाम में आने के लिए क्या चीजें हैं। एक तो इसका डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन समझने के लिए अपने को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों कि अपने पास कुल मिला के दो रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है अपने पास R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, मान लीजिए कि यही दो रेजिस्टेंस को आपने क्या लगा दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। एक बैटरी से आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जब बैटरी से कनेक्ट करिएगा तो बैटरी से क्या जाएगा, करंट जाएगा। जो करंट एंटर करेगा वही करंट बाहर भी निकलेगा, वही करंट बाहर भी निकलेगा। तो इसे एक बात तो तय हो गई कि करंट जो होगा वो दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस बिल्कुल क्या रहेगा, सेम। तो याद रख सकते हैं कि इन सीरीज करंट रिमेन सेम, या करंट इज क्या, करंट इज सेम। दोनों रेजिस्टेंस में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन करंट सेम है, करंट क्या है मेरा, सेम है। प्रीतम मेरी आवाज लैग कर रही है बच्चों, एक बार मैं जल्दी से पोल देख लेता हूं। प्रीतम ने कहा कि मेरी आवाज लैग कर रही है, एम आई नॉट ऑडिबल, क्या है, लेट मी नो अगर मैं सही क्लियर है। प्रीतम एक बार थोड़ा नेटवर्क आपको ठीक करना पड़ेगा, अब उसके लिए तुम टावर पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन चेक कर लो बस खाली। सब क्लियर है, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो मैंने बच्चों बोला कि सीरीज की खासियत क्या होती है कि दोनों रेजिस्टेंस में करंट आपका सेम होगा। ठीक बात, करंट सेम होगा। अब और क्या फर्क पड़ेगा, तो मान लीजिए बच्चों कि आपने बैटरी का वोल्टेज लगाया इसके अक्रॉस V, तो आपने जो वोल्टेज लगाया वो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके अक्रॉस कितना होगा, V1, और दूसरे वाले के अक्रॉस कितना होगा, V2। यानी हम कह सकते हैं कि सीरीज में करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज इज डिवाइडेड। वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज इज डिवाइडेड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सीरीज में याद रखना कि करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, अब कैसे डिवाइड करेगा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों की टोटल वोल्टेज कितना है, V है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, V1 प्लस V2। V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2। अगर मैं बोलूं कि पहले वाले रेजिस्टेंस में अगर वो देखूं कि V1 कितना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, I इंटू V इक्वल्स टू कितना होता है, I इंटू R। तो I इंटू कितना हो जाएगा, R1। अगर मैं बात करूं कि दूसरे वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, I इंटू क्या हो जाएगा, R2। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे कि V इज इक्वल टू नथिंग बट I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। क्लियर है, V इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। अब एक नया टर्म आता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बहुत पूछा जाने वाला पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहता है कि मान लीजिए सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम सबको हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा दें जो सेम काम करे, जो सेम पावर प्रोड्यूस करे, जो सेम करंट कंज्यूम करे, जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो हमने क्या कहा कि हमने दोनों को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस अगर लगा दिया तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। वोल्टेज कितना है V, और रेजिस्टेंस दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। और करंट में भी कोई चेंज नहीं है, तो करंट कितना है, I। तो क्या इस रिलेशनशिप से क्या हम लिख सकते हैं, क्या V इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। गौर से देखिएगा, मेरे पास कुल मिला के तीनों का रिप्लेसमेंट आ गया, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, और मान लेते हैं ये मेन इक्वेशन है। तो लिख सकते हैं पुटिंग
वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बिल्कुल पैरेलल में भी होगा, आएंगे नहीं हरिका। इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2। तो आई और आई कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर हो गया क्या कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो जो उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा दोनों रेजिस्टेंस का क्या होगा, सम होगा। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? सीरीज में सबसे खास बात, सबसे पहला खास बात क्या होता है कि करंट इज डिवाइडेड एंड वोल्टेज, करंट इज सेम एंड वोल्टेज डिवाइडेड। दूसरा डिवाइडेड है तो टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2। हमने V1 निकाला IR1, V2 निकाला IR2 और एक तीसरा निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि सब रेजिस्टेंस को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे हम लोग, तो क्या होगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकाले हम लोग V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। प्रीतम डाउट है क्या? प्रीतम को डाउट है? मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं प्रीतम, अगर डाउट है तो बोलो प्रीतम। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो चैट में भी, ठीक है। अब फराज ने एक सवाल पूछा कि सर मेन फॉर्मूला क्या है। फराज, इन सीरीज याद रखना मेन फॉर्मूला क्या है। इन सीरीज पहली बात, कोई मेन सीरीज याद रखिएगा कि जो किसी भी सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और कभी कोई करंट पूछे कि I कितना होगा तो I होता है V बाई R इक्विवेलेंट, I होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट किसी भी सीरीज सर्किट में, क्लियर है? याद रहेगा, यही है रेजिस्टेंस इन सीरीज। किसी को भी लिखना है जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं, जल्दी नोट कर लें। जल्दी नोट कर लें। पंखुड़ी, एम मीटर वोल्ट मीटर कैसे लगाएगा वो हमारे क्लास का ही टॉपिक है आज का, पर फिर भी मैं पढ़ाने के पहले आपको बता देता हूँ, एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। बट स्टिल हमारा टॉपिक है आज का, टाइम बचेगा तो जरूर हम उस पर पहुंचेंगे आज। थोड़ा नीचे शो करो, ठीक है। यही दो फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट। करंट क्या होता है, V बाई R इक्विवेलेंट। हटा दें, लिख लिया। अब सीरीज समझ गया तो एक बार पैरेलल भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा आंसर। सीरीज पैरेलल एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल समझने की कोशिश करते हैं बच्चों मानते हैं। स्लाइड ऊपर कीजिए, चलो ठीक है करिश्मा, लिख लो अब बैठिए, लिख लो, नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। करिश्मा हो जाए सही, यस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, ठीक है। बिल्कुल ठीक है अंकित, अगर है तो अच्छा है, ठीक है। तो अब रिकॉल करने की कोशिश करो। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
तो मान लीजिए कि मेरे पास R1 है और दूसरा मेरे पास क्या है, R2 है, दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दोनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, ये R1 हो गया और ये क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, अब दो रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम कभी भी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे इसके अक्रॉस, तो कोई भी मान लीजिए करंट निकलेगा, तो करंट जब यहाँ निकलेगा और यहाँ पहुंचेगा तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर करंट I आ रहा है तो करंट कितना हो जाएगा, I1, और इधर कितना हो जाएगा, करंट I2। करंट क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड। तो एक बात तो तय होगी कि करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बिल्कुल क्या रहना चाहिए, सेम। तो जो स्टेटमेंट बनता है इसके लिए वो क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम दोनों के क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, बट करंट इज डिवाइडेड। बट करंट क्या है, डिवाइड हुआ हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन करंट क्या होगा, डिवाइडेड होगा। क्लियर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट क्या है मेरा, डिवाइडेड है। तो हम करंट डिवाइडेड है तो क्या लिख सकते हैं, आई जो आ रहा है इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2, अगर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है तो हम लोग I1 क्या लिख सकते हैं, I1 यानी पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हम लोग वोल्टेज डिफरेंस V बाई R1 नहीं लिख सकते हैं क्या। अगर मैं बात करूं कि I2 दूसरे वाले में करंट कितना होगा, तो उसके क्रॉस भी वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो क्या I2 इक्वल्स नहीं लिख सकते हैं क्या, V बाई R2। तीसरा काम, मान लीजिए हम दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा दिए, और वो कितना है, R इक्विवेलेंट। तो उस केस में क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। बोलिए क्लियर है क्या। तो क्या बच्चों हम ये कंडीशन, क्या हम ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, अगर इन तीनों इक्वेशन का यूज करके वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 इक्वल्स टू V अपॉन R2। V गया तो क्या बन गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर है क्या, 1 बाई R इक्विवेलेंट प्लस 1 बाई R2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर। अब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट पैरेलल में बताऊं, इसके पहले कुछ बेसिक सवाल हम लोग करेंगे। जल्दी इसको लिख लो, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। करिश्मा एक बार समझा दीजिए। करिश्मा देखते हैं। करिश्मा मैंने कहा कि मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में लगा हुआ है। जब पैरेलल में कोई दो रेजिस्टेंस लगता है तो क्या दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो बैटरी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम नहीं रहा क्या। मैंने क्या लिखा है पहले लाइन कि पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, सेम। बट जब करंट आई करंट आया था तो कितने रास्ते मिल गए थे, दो। तो करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, बट करंट इज डिवाइडेड। क्लियर है। तो करंट अगर डिवाइड हुआ है तो जो टोटल करंट आई आया है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I1 और I2। अब मैंने बोला कि I1 क्या है, R1 के क्रॉस करंट, I2 क्या है, R2 के क्रॉस करंट। तो मैंने लिखा I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 और I2 इक्वल्स टू क्या लिखा, V अपॉन R2। इज इट क्लियर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो सीधा हिसाब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या करते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो I इक्वल टू कितना हो गया, V बाई R इक्विवेलेंट। अब तीनों को पुट कर दिया तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। लिख लो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चन देते हैं। जल्दी नोट करो।
लिख लिया सबने? लिख लिया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशन के आगे। ठीक है, कुछ बेसिक सवाल करने देता हूँ आपको। पहला सवाल है, सब लोग के लिए पोल लॉन्च कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है सब लोग सही रिस्पॉन्स दोगे इसमें। आई एम लॉन्चिंग द पोल। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो, जस्ट अभी पढ़ाया है उसी को रिकॉल करा रहा हूँ। जो अभी आपको पढ़ाया है बस उसी का एक शॉर्ट रिकॉल करा रहा हूँ। अभी तक 9 लोग 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 7 का सही है, 4 का गलत है। ठीक है निहारिका, अभी तक 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, स्टिल 9 टू रिस्पॉन्ड, 15 बच्चों, लास्ट 20 सेकेंड जल्दी। ठीक है दिव्यांशु, स्टिल 5 people have not responded, only 16 people have responded till yet. Last 5 seconds. पंखुड़ी बिल्कुल सही है। मैं आपको पोल का रिजल्ट दिखाता हूं, 17 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, बट सरप्राइजिंग है कि उसमें से 7 लोगों का आंसर गलत है। गौर से देखो, 10 ने कहा है सी और 7 ने कहा है ए। बच्चों याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? सी। सही आंसर होना चाहिए सी। जितने लोगों ने गलत किया वो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्लियर है? लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इस बार तो बताना चाहिए आपको। देखिए, फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं, अगेन अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन, निहारिका रिस्पॉन्ड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत ही बटा आंसर आया है इसमें अभी तक, पर लेकिन बहुत जल्दबाजी भी की हो आप लोग। अभी तक 14 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आउट ऑफ विच 8 हैज गिवन सी, 9 हैज गिवन सी, 4 ने कहा है बी और 2 ने कहा है ए। स्नेहा, पहले वाले क्वेश्चन में सी होगा, करंट होगा ना पहले वाले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। जल्दी से, 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, मैं जल्दी से पोल का रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूं। यू विल बी सरप्राइज टू सी द रिजल्ट। 12 लोगों ने कहा है सी, ठीक है, 5 ने कहा है बी और 2 ने कहा है। करेक्ट आंसर इज बी। 5 लोगों ने सिर्फ सही जवाब दिया। समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। एक बात क्लियर रखिएगा अपने लिए कि इन सीरीज इक्विवेलेंट resistance is always higher than individual resistances. सीरीज में हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हायर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा, हायर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और इन पैरेलल अगर बात करें, अगर इन पैरेलल बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है is always
lesser than individual resistances. मैं बच्चों आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 रेजिस्टेंस, 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम। 2 एग्जाम्पल लिया, 3 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया 6, 3 और 2। मान लीजिए अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 6 + 3 + 2, 6, 3, 9 और 2 11 ओम। क्लियर है क्या? लेकिन अब 11 ओम की खासियत देखो, जो 11 ओम आ रहा है वो क्या है? वो ज्यादा है 6 से भी, 3 से भी और 2 से भी। क्लियर है क्या? सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वो क्या है? ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना आता है देखने की कोशिश करते हैं। पैरेलल में अगर मैं बोलूं तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 + 1/3 + 1/2। एलसीएम लेते हैं 6, 1 + 2 + 3, 6/6 1 आया। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आया वो आया 1 ओम। अब ये 1 ओम क्या है? 6 से भी कम है, 2 से भी कम है और 3 से भी कम है। इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस घटाना हो तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्या ये सबको क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट? क्या बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सब लोग चाहो तो लिख लो इसको। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस घटेगा, यही हिसाब है इसका। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू कैन नोट इट डाउन। तो पॉइंट है, क्वेश्चन से ही पॉइंट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। आई एम लॉन्चिंग द पोल। अभी तक 13 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच 9 हैव रिप्लाइड करेक्टली। फिर 4 लोगों ने गलतियां की हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। जल्दी रिस्पॉन्ड करें बच्चों। 6 बच्चों ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। 5 स्टिल रिमेनिंग, स्टिल 3 रिमेनिंग। लास्ट 10 seconds. Great parties, majority of you have replied correctly. Very good. 13 people have replied correctly. Correct answer would be third, would be A. करेक्ट आंसर वुड बी ए, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहता है? सेम सबके क्रॉस रहता है। पैरेलल में सबके क्रॉस सेम रहता है वोल्टेज। जैसे सीरीज में क्या होता था? करंट। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। बिल्कुल उल्टा है फर्स्ट क्वेश्चन का ये। क्लियर है? मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली। जिनका गलत हुआ वो जल्दबाजी में गलत हुआ है। शुरुआत में गलती हुई है, बाद में सबने ठीक आंसर दिया। तो थोड़ा सोच के जवाब दो, कोई जल्दबाजी मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आसान सवाल है। अभी तक 9 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आउट ऑफ विच सॉरी 12 11, एक का गलत आया है सिर्फ, बाकी सबने सही आंसर दिया है। सबका सही है, पंखुड़ी, दिव्यांशु, आयुष, निहारिका, सबका सही है, बट स्टिल 7 पीपल रिमेनिंग। 20 और 30 ओम को हमने सीरीज में लगाया है। क्या होगा इसका आंसर? स्टिल 16 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, स्टिल 5 रिमेनिंग, 17, 15 लोगों ने सही सही जवाब दिया। वेरी गुड। आई एम क्लोजिंग डाउन द पोल। सिर्फ 2 लोगों का आंसर गलत है इसमें, बाकी सबका आंसर सही है। करेक्ट आंसर वुड बी 20 प्लस व्हाट 30, कितना हो जाएगा? 50 ओम। सीरीज है, सीरीज में क्या हो जाएगा? दोनों का सम क्या हो जाएगा? 50 ओम। इससे कोई भी दिक्कत है समझ लो, सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब अगला सवाल, यहां से मेहनत शुरू करो थोड़ा सा। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गलत हो गया आयुष? थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लो। क्वेश्चन का कितना, क्वेश्चन का 2 पार्ट है, टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है पंखुड़ी, अगम्य ठीक है, आयुष चेक कर लो एक बार, दिव्यांशु ठीक है, पंखुड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल सही है स्नेहा। कंगना, करंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेक 1 मिनट, नहीं युवराज गड़बड़ है। अगम्य ठीक है, सुमित ठीक है, सुमित ठीक है, ठीक है सुमित। पहला काम तो आपका यही है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। First, try to find out equivalent resistance. Equivalent resistance equals to 10 plus 20 plus 30, 60 ओम। फराज बिल्कुल सही है, रागिनी बिल्कुल सही है। अब कोई भी पूछे कि करंट थ्रू द होल सर्किट, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V वोल्टेज कितना है? 240 बाई आर इक्विवेलेंट कितना है? 60, कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। आई होप सबको इजी लगा होगा, क्वेश्चन बन गया होगा। आर इक्विवेलेंट पूछा और आगे आपसे पूछता है करंट कितना होगा। होप सबको क्लियर है। आगे बढ़ें, लेट्स गो अहेड। मुझे लगता है सबके आंसर आ चुके थे। आर इक्विवेलेंट था, सीरीज में था, सबको जोड़ दिया, और आई इक्वल्स टू क्या होता है? वी बाई आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें।
अगम्य ने कहा है 12 ओम। अगम्य देखना पड़ेगा, ठीक लग रहा है अगम्य? सुमित ने कहा है 15 ओम। अगम्य ने करंट बताया है, करंट तो ठीक है आपके हिसाब से। फिर 12 आ रहा है, 15 आ रहा है क्या? कुछ लोगों का 15 भी आया है, खासकर सुमित का 15 आया है। दिव्यांशु 12 आ रहा है, अगम्य 12 आ रहा है, आयुष 12 आ रहा है, युवराज 12 आ रहा है, करिश्मा का भी 12 आ रहा है। तो पहला तो ये समझ में आ ही चुका है आपको कि आपका दो रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है। एक है 20 और दूसरा क्या है 30 ओम। और बैटरी कितने की है? 5 वोल्ट। क्लियर है? अब अगर कोई पूछे कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट 20 और 30 का कितना होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या? 1/20 प्लस 1/30 कितना होगा? 60। 20 इंटू 3 और 30 इंटू 20 कितना हो गया? 5/60 कितना हो गया? 1/12। तो क्या आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 12 ओम हो जाएगा क्या? आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया? 12 ओम। पहला काम हो गया। अब अगला सवाल आता है कि करंट थ्रू द सर्किट पूछा है, तो आई इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? V कितना है? 5 और आर इक्विवेलेंट कितना है? 12। कितना हो जाएगा? 5/12 एम्पियर। लेकिन बच्चों मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए बच्चों कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए आप 20 के क्रॉस करंट बताइए और 30 के क्रॉस करंट बताइए। सर्किट के क्रॉस पूछने का मतलब है कि बैटरी के थ्रू कितना जा रहा है, जिसका वैल्यू हमने निकाल लिया 5/12 एम्पियर। तो कई लोगों ने 0.41 एम्पियर भी कहा है। तो मैं अगर पूछ दूं आपसे कि बताओ फाइंड करंट थ्रू, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है पर मैं आपसे ऐड कर रहा हूं कि अगर कभी पूछ दे कि करंट थ्रू 20 ओम और 30 ओम कितना होगा, तब कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस पूछ दे तो क्या करेंगे पैरेलल में हम। तो मान रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। मान लीजिए कि दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, एक है R1 और दूसरा है R2 और पैरेलल में लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, V वोल्ट की। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले मान लीजिए वोल्टेज बैटरी से करंट अगर I जा रहा है, तो याद रखिएगा कि करंट थ्रू R1 यानी I1, करंट थ्रू R1 कितना होगा? I1 और R2 के पास कितना होगा? I2। तो I1 इक्वल्स टू होगा R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। क्लियर है? और अगर कोई पूछे कि I2 कितना होगा, तो I2 इक्वल्स टू कितना होगा? R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। स्क्रीन स्टॉप नहीं हुआ, चल रहा कंगना, ठीक है? खैर, तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस केस में मेरे से कोई पूछे कि I1 कितना होगा, तो I1 में R2 कितना होगा, दूसरा वाला रेजिस्टेंस कितना होगा? 30 और 30 प्लस 20 कितना होगा? 50 इंटू कितना होगा? नॉर्मल करंट कितना है बैटरी से? 5/12। ठीक, तो 5 कैंसिल हो गया, 1/4 हो गया, तो कितना हो गया? 1/4 एम्पियर हो गया I1। और अगर उसी हिसाब से अगर I2 देखें दूसरे वाले के क्रॉस, तो पहला वाला रेजिस्टेंस कितना होगा? 20। टोटल कितना होगा? 50 इंटू टोटल करंट कितना होगा? 5/12। क्लियर है? अब आप कह सकते हो कि ये 0 हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 1/6 एम्पियर। I1 आ गया 1/4 और I2 आ गया 1/6 एम्पियर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैंने पूछा कि सर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर मैं आपने जो निकाला था बिल्कुल सही निकाला था,
आपका यहां तक तो पूरा क्लियर था, ठीक है गम्य, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है पहले ये पूछो। जो रेज क्या क्या सी क्या पहला काम आर इक्विवेलेंट निकालना और आई निकालने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल आयुषानंद, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, वो भी तरीका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फॉर्मूले की तरफ लेके आपका ध्यान जाना चाहता हूँ, ठीक है, एक फॉर्मूले की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, मान लीजिए एक करंट आई आ रहा है और उसको दो रास्ते मिल गए, एक R1 के, एक R1 के थ्रू और एक R2 के थ्रू, ठीक है, मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ये कभी फेल नहीं होगा। तो आई निकालना हो तो R1 के क्रॉस करंट कितना जाएगा, करंट R1 के क्रॉस करंट कितना जाएगा, I1 जाएगा। और जस्ट लेट मी शेयर अगेन, गिव मी 30 सेकेंड्स। प्रज्ञा आप तब निकाल सकते हो ना प्रज्ञा जब V आपको दिया हुआ हो या पता हो। दिक्कत क्या है प्रज्ञा उसमें कि आपको आपको लग रहा होगा कि सर वोल्टेज अपने को पता है तो सीधे सीधे V को स्क्वायर लगा देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। पर अगर वोल्टेज नहीं दिया तो क्या करेंगे प्रज्ञा? अगर मान लो कि वोल्टेज नहीं दिया तब करंट डिवाइड करने को दे, तब क्या करेंगे, मैं वो आपको वो बताना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी सेकेंड, फ्यू सेकेंड्स, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया था, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। आपका तरीका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं तब के लिए। जस्ट गिव मी सेकेंड, जब आपका वोल्टेज नहीं दिया हो, जस्ट आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज हो गया था। जस्ट लेट मी चेक वेरीफाई, जस्ट जस्ट शेयर कर रहा हूँ। युवराज फंस गया थोड़ा सा, नेटवर्क कंसर्न्स की वजह, शायद नेटवर्क थोड़ा लूज हुआ अभी, इसकी वजह से स्क्रीन फ्रीज हो गया। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। Take, चलो हो गया। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, जो समझाना मैं चाह रहा हूं वो ध्यान दो, ध्यान दो एक बार। मैंने बोला एक करंट आ रहा है और करंट दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जा रहा है, वोल्टेज नहीं दिया हुआ यहाँ पे। अब वोल्टेज दिया वाला पार्ट भी नहीं है आपके पास, वोल्टेज दिया होता तो चलो आसान हो जाता है। मैंने बोला कि करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, R1 और R2। अगर इस केस में मैं बोलूं कि R1 के क्रॉस जो करंट है I1 वो कितना होगा और R2 के क्रॉस करंट है वो कितना होगा, तो देखते हैं कितना होगा। तो मैं I1 के लिए बोलूंगा, फॉर्मूला देखो, I1 के लिए बोलूंगा दूसरा वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, 2 R2 भाई कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा I, ठीक। और अगर मैं I2 की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं I2 की बात करूं, ठीक है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अभी I1 को लेकर, ठीक है, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अगर I1 की बात कर रहा हूं तो I1 मैंने रब कर दिया है अभी, तो I1 की बात कर रहा हूं तो I1 क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला, R2, ठीक है, बाई R1 प्लस R2, क्लियर है। अगर मैं I2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा R1 बाई R1 प्लस R2, क्लियर है, यही फॉर्मूला है।
ये याद रखना है अपने को। दिख रहा है फराज आ गया? ठीक है, मैं आपको जो फॉर्मूला याद करने, इसका टोपी उसका सर, इसका रेजिस्टेंस में उसका दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लो, दूसरे वाले में पहले वाले का लो, यही टॉपिक, ये लॉजिक है बस, तो दिमाग में रखना है आपको लॉजिक। क्लियर है? क्वेश्चन दिया सर, वी बाई आर लगा देंगे तो आई जा, क्यों दिमाग लगाए? जब वोल्टेज नहीं दिया तो क्या करेंगे? तब इस तरीके से करंट को डिवाइड हम लोग उसको नोट करके रख कर ले बस, और अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, सब लोग अगला क्वेश्चन को देखो। सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, दिख रहा है, लिखा हुआ है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। जस्ट लेट मी नो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? मैं नेटवर्क कनेक्शन चेंज कर ले रहा हूं। डू दिस क्वेश्चन, चलो करो सब लोग क्वेश्चन को। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ कैन 3 रजिस्टर, 2, 3 और 6 ओम के रजिस्टर कैसे कनेक्ट करें कि हमको 4 ओम मिले और वही 1 ओम मिले? ट्राई करो, ये हिट एंड ट्रायल का बहुत फेमस सवाल है। ये हिट एंड ट्रायल का बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। मेरे पास दिव्यांशु का आंसर आया है कि सर 4 ओम वी विल कनेक्ट 3 ओम एंड 6 ओम। सर 4 ओम 3 और 6 2 और 6, बिल्कुल सही है दिव्यांशु, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दिव्यांशु, दोनों आंसर सही है आपका। 2, 3 और 6 को कैसे कनेक्ट करें कि 1 ओम आएगा और 4 ओम आएगा? नहीं नहीं, आप क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 रेजिस्टेंस दिया मैंने आपको, बताओ तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस आए वो 4 ओम आए और एक कैसे 1 ओम आए? दिव्यांशु बिल्कुल ठीक आंसर है। तरनजोत रिप्लाई करो, तरनजोत जागे हुए हो ना? तरनजोत सो गया क्या? बी के लिए तो ठीक है, चलो आज का करवाया हुआ क्वेश्चन करना, बी के लिए अग्री। 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट करके फिर 2 वाले को सीरीज में लगा देंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया लॉजिक है। मुझे लगता है कि 1 ओम के लिए तो मैं ज्यादा दिमाग लगाने को नहीं कहूंगा, क्योंकि 1 ओम के लिए तो क्लियर है। हाँ बिल्कुल, अभी आज ही तो किया है 2, 3 और 6 का। 2, 3 और 6 तीनों से कम है, मतलब एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? पैरेलल। 2, 3 और 6 को अगर पैरेलल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ओम। मुझे बताओ 4 ओम कैसे बनेगा? 4 ओम कैसे बनेगा? सोचने वाला तो ये खेल है, 4 ओम कैसे बनेगा? बिल्कुल सही हो रहा है, बी पार्ट बिल्कुल सही है। नहीं कह रहा, बी ही तो आपने बताया, आपको ए का पता नहीं। अच्छा एक काम करो, अगर 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा?
1/6 प्लस कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एलसीएम 1 3 2 जा 6 तो 3/6 यानी कितना हो जाएगा 1/2 तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आता है वो आता है 2 ओम 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ओम और एक और 2 ओम है उससे सीरीज में लगा देंगे तो क्या ये 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम नहीं हो जाएगा क्या बोलिए 6 और 3 को पैरेलल में और उसको 2 के सीरीज में लगा देंगे बोलिए अगर में हो जाएगा क्या 3 और 6 को पैरेलल में लगाओगे तो 2 हो जाएगा 2 को फिर 2 से सीरीज में कनेक्ट कर दो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 बोलिए बच्चों क्लियर है क्या अगर टोटल रेजिस्टर को हम सर्किट में कनेक्ट करें तो 4 ओम होगा बिल्कुल ठीक है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैंने बोला पैरेलल इज नॉट अ बिग टास्क दूसरा 1 ओम लाना है तीनों से कम है मतलब एक ही ऑप्शन है वो पैरेलल तीनों से कम है मतलब कि वो पक्के तौर पे पैरेलल ही होगा बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये बता दो खाली आप एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए वन लास्ट क्वेश्चन इसको बना लो फिर हम आगे अगले दिन और बात करेंगे अगले दिन और सर्किट की बात करेंगे हम लोग बस देखो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है हमारे पास बहुत लोग 4 ओम कह रहे हैं बहुत लोग 4 ओम कह रहे हैं 2 एम्पियर पर एम्पियर पूछा है क्या युवराज एम्पियर तो पूछा नहीं है कहीं करंट वारंट की तो कोई बात है खाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है दिव्यांशु 2.1 ओम नॉट श्योर आयुष ने 2 कहा है कुछ लोगों का 4 कुछ लोगों का 2 आ रहा है कुछ लोगों का 2.1 आया है दिव्यांशु खासकर युवराज सिंह 2 नायरिका सिंह 4 मुझे इतना तो आप बता ही सकते हो ना कि कैसे स्टार्ट करें समथिंग अराउंड दिव्यांशु कह रहा है कि 2.1 पता नहीं बाकी लोग का तो एग्जैक्ट आ रहा है ये 6 और 6 ऊपर वाला जो दिख रहा है ये दोनों सीरीज में दिख रहा है क्या बता दो बच्चों क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहा है 6 और 6 अगर 6 और 6 सीरीज में है तो क्या ऊपर वाला दोनों मिलके 12 ओम हो जाएगा क्या 12 ओम हो जाएगा क्या और 12 के पैरेलल में क्या लगा हुआ है 6 ओम तो क्या 1/R इक्विवेलेंट equals to 1/6 plus 1/12 तो एलसीएम कितना होगा 12 6 2 जा 12 प्लस 12 1 जा 12 कितना हो गया 3/12 4 तो क्या लिख सकते हैं क्या R equivalent equals to 4 ohm is this clear to all of you majority of you have replied correctly ठीक है दिव्यांशु गलत हुआ था 2.1 समझ में आ गया पता नहीं तुम लोगों ने 2.1 कैसे लिख दिया आई नेवर नो क्या क्या था 2.1 वाले में सिली मिस्टेक ओके ठीक है बच्चों होपफुली सबको समझ में आ गया होगा अगले दिन हम लोग और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इससे इसलिए क्वेश्चन भी अपने को इस पे ज्यादा करना पड़ेगा पंकुड़ी आपके मैं क्वेश्चन को लेता हूं पंकुड़ी आपने एक सवाल पूछा था उसको मैं जल्दी से एक बार देख लेता हूं अब रुक जाइए बाकी लोग चाहे तो जा सकते हैं पंकुड़ी आपने जो सवाल भेजा था मुझे क्या ग्रुप में भेजा था क्या ओके पर्सनली भेजा था जस्ट मुझे एक बार पिंग कर दें एक बार बहुत पीछे चला गया मैसेज जस्ट मुझे एक मैसेज भेज दो ना पंकुड़ी पर्सनली भेजा था मुझे एक बार मैसेज एक बार दोबारा मैसेज भेज दो ना वो आ जाएगा ऊपर आ जाएगा मैसेज
ओके, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, अब आपने जो सवाल पूछा है, आपने जो पूछा है मैं बता देता हूँ। आपने बोला कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक मेटल वायर का, वो दिया हुआ है आर, दिया हुआ है 1 ओम, आर दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है, सॉरी आर नहीं, लेंथ दिया हुआ है 1 ओम, 1 ओम लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम, डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm, रेजिस्टिविटी निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है। अब आप खुद देखो कि R इक्वल्स टू कितना होता है, रो L बाई ए। अब दिक्कत क्या है ना कि आपको एरिया नहीं पता है आपको, तो अगर एरिया आपको निकालना हो तो एरिया तो होता है पाई R स्क्वायर। अब डायमीटर अगर दिया हुआ है तो रेडियस तो हमको पता चल ही जाएगा, 0.15 mm। तो अगर मैं बोलूं पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 0.15 मिलीमीटर इंटू 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया पाई इंटू 0.15 का कितना, 0.0225 इंटू 10⁻⁻6 एरिया हो गया। अब रो इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आर इंटू ए बाई एल। आर है 26, एरिया है अपने पास पाई इंटू 0.0225 इंटू 10⁻⁻6 बाई एल कितना है 1। नहीं हो जाएगा सॉल्व पंखुड़ी? पंखुड़ी जो आपने क्वेश्चन भेजा था, क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा? चलिए बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट इस तरह से है तो आप क्लास के पहले भेज दो, मैं क्लास में आराम से डिस्कस कर लूंगा। अब अगले वीक, आज अगला वीक जो है ना न्यूमेरिकल्स का वीक है, उसको खत्म कर लेंगे ना, तो चैप्टर में खाली अब पावर और कहूत बचेगा। पंखुड़ी एक और डाउट है, पूछिए। अनम्यूट कर दूं पंखुड़ी? बोलिए पंखुड़ी। अच्छा पंखुड़ी, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी? क्या होता है पंखुड़ी कि हर मीडियम में, किसी मीडियम में दो चार्ज को रखते हो तो दोनों चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली एक मीडियम की प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। क्लियर है? पर हम एयर का डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अलग होगा, सर वाटर का डाई अभी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अलग होगा। क्वेश्चन बताया सर, हाँ, सर बोलिए। इसमें टेम्परेचर भी दिया हुआ था। इस कोई फायदा नहीं है टेम्परेचर का ना, टेम्परेचर चेंज किया ही नहीं है ना। बोलिए, किया है क्या टेम्परेचर चेंज? अगर मैं दिमाग तब लगाते ना, तब कहता कि टेम्परेचर 26 है 56 हो जा रहा है, नहीं हो रहा, टेम्परेचर सेम रह रहा है। ठीक, तो कोई फर्क टेम्परेचर कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट्स डन। स्टिल इन डाउट, जस्ट गो अहेड एंड आस्क। अगले दिन मिलेंगे, अगले दिन न्यूमेरिकल्स और करेंगे, हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।